वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सीयूईटी का सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का। तो जितने भी बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड किया है या फिर डोमेन में उसको ऐड किया है, तो उनके लिए आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमसे सीयूटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि हमारे सीयूटी एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि हम ओवरऑल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अगर रही बात एक्सप्लेनेशन की, टॉपिक एक्सप्लेनेशन की, तो उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। बाकी जो टॉपिक ऐसे नए हैं उनको हम और अच्छे से कर लेंगे अपने अपकमिंग डेज में, उसको हम और अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। और मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ये हमारा सीयूटी में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत ही इजी पैटर्न आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर आप इसको अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो तो आप इजीली मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। ठीक है, ये ओवरऑल आपके जो कट ऑफ को भी बढ़ाएगा, कट ऑफ को ये इंक्रीज करेगा अगर आप इस सब्जेक्ट को ऐड करते हो तो। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, जितने भी बच्चे जिसके पास फिजिकल एजुकेशन है या फिर स्पोर्ट्स या फिर योगा का कॉन्सेप्ट है, उनके लिए तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इधर आप देखो फिजिकल एजुकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, है ना। सिलेबस कौन सा होने वाला है, तो सीयूटी के लिए स्पोर्ट्स एंड योगा। ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी इस वीडियो के हेल्प से, इस वीडियो की सहायता से आपको सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन में कराई जाएगी। ठीक है, देखो जितने बच्चों का कोड भी आप याद कर सकते हो कि जिनका कोड 321 है। ठीक है, 321 जिन बच्चों का कोड है फिजिकल एजुकेशन में, और उसमें देखो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स भी इंक्लूड किया गया है और योगा भी इंक्लूड किया गया है। तो जिनका भी कोड 321 है उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सिलेबस की बात करते हैं, पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं कि हिंदी मीडियम में हिंदी वाले बच्चों के लिए कौन कौन से टॉपिक है जो उनको कवर करने हैं अगर वो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं तो। सबसे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट आता है, इकाई फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या नाम दिया गया है हमारे चैप्टर का। चैप्टर का नाम है हमारा भारत में स्वास्थ्य स्थिति और कार्यक्रम, प्रमुख बीमारियां और स्वास्थ्य नीतियां। ठीक है, और वर्तमान स्वास्थ्य नीतियां भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इकाई फर्स्ट होने वाला है, जिनके अंदर हमें क्या कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख बीमारियों के बारे में। इसमें हमें संक्रामक टाइफाइड हो गया, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी संक्रमण, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि संक्रमण और ये मधुमेह हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपने अपने क्लास 11th और 12th में भी पढ़े होंगे। तो सेम चीजें यहाँ पे भी दी गई है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपको क्लास 12th की बुक उठानी है और वहां से आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक है, फिर हम पोषण स्थिति की बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, जिसमें हम हाइपो और हाइपर पोषण स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, उनकी नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो उनके लिए कोई कार्यक्रम कराए जाते हैं तो वो कार्यक्रम क्या है हम उसको देखेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के बारे में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दस्तावेज क्या होती है और मानसिक स्वास्थ्य, इन सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में, इकाई फर्स्ट में कवर करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम अगला टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक होने वाला है, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं और माध्यम भोजन कार्यक्रम। ठीक है, जो स्कूलों में जो मिड डे मील आता है, ठीक है, उस मिड डे मील से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि हमें हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, तो ये चार टॉपिक आप देखोगे। पहला टॉपिक क्या है इस कॉन्सेप्ट में, इकाई 1 में पहला टॉपिक है प्रमुख बीमारियां, दूसरा है पोषण स्थिति, और तीसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियां, चौथा है स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, और पांचवा हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, और लास्ट टॉपिक हमारा रहता है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था शिक्षा कार्यक्रम के ऊपर। तो ओवरऑल हमें इकाई 1 में, ठीक है, यूनिट 1 में हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बात करते हैं इकाई 2 की। तो इकाई 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे क्या नाम है हमारे इकाई 2 का, यूनिट 2 का क्या नाम दिया गया, तो शारीरिक शिक्षा और खेल के मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय पहलू। इसमें हमें बस दो ही चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्या, एक तो मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय पहलू के ऊपर। फर्स्ट, मनोवैज्ञानिक पहलू में आप क्या क्या पॉइंट आपको पढ़ने हैं, तो आपको ध्यान में रखना है खेलों में मनोविज्ञान की क्या भूमिका होती है, ये पहला पॉइंट आपको देखना है। खेलों में रुचि, योग्यता और प्रेरणा। ठीक है, जो स्पोर्ट्स में जो भी रुचि होती है, योग्यता होती है, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तीसरा आता है खेल से व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये वाले तीन टॉपिक आपके मनोवैज्ञानिक पहलू में आते हैं। दूसरा आता है हमारा समाज शास्त्रीय पहलू। तो इसमें हमें पढ़ना है खेलों के माध्यम से समाजीकरण, समाज पर खेलों का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
स्वास्थ्य और खेल पर जाति का, वर्ग, लिंग और दिव्यांगता के प्रभावों का वर्णन करें। ये टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। खेलों के माध्यम से नेतृत्व गुणों का विकास, ठीक है, तो खेलों के माध्यम से हम नेतृत्व का विकास कैसे कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी का विकास कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूनिट 2 में रखे गए हैं सीयूटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 कौन सा हो जाएगा हमारा, तो खेल कूद में योगाभ्यास का सैद्धांतिक पहलू, खेलकूद और योगाभ्यास की मूल बातें, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, ये कुछ स्पोर्ट्स हो गए हैं, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल हो गया, हॉकी, ठीक है, कबड्डी, खो खो, जूडो, वॉलीबॉल, तैराकी, टेबल टेनिस और कुश्ती। इसमें से किसी एक स्पोर्ट्स को आपको चूज करना है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिया गया है, अपनी पसंद का कोई एक टॉपिक उठाए। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें व्यक्तिगत पढ़ना है, फिर टीम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम इंडिविजुअल भी कवर करेंगे और हम उसको टीम के साथ भी कवर करेंगे। उसके बाद हम वो गेम इंडोर है या आउटडोर है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। उसके बाद खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, उपकरण कौन कौन से लगते हैं, साथ ही साथ उसके बाद खेल के मैदान क्षेत्र, तो कौन कौन से जो खेल है वो किस मैदान क्षेत्र के लिए जरूरी है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम सामान्य रूल, जो नियम होते हैं उसको हम देखेंगे, साथ ही साथ नियमों की व्याख्या किस तरीके से की जानी चाहिए। इन सारे टॉपिक को हम यूनिट 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीयूटी वाले बच्चों के लिए, अगर वो एग्जाम देने वाले हैं तो। खेलों और खेलकूद के कौशल को उन्नत करना, ये हमारा लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा। उसके बाद देखो अगला आता है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, खेलों और खेलकूद की बुनियादी रणनीतियों को जानना, साथ ही साथ भागीदारी के मानदंड, फाउल और जो दंड होता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। स्कोरिंग नियम क्या हो सकता है किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर, जीत या हार के मापदंड, मतलब कि कोई भी टीम जीतेगी या हारेगी उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया जाएगा। सुरक्षा और दिशा निर्देश, और लास्ट में हम क्या करेंगे, पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक है, किसी भी एक स्पोर्ट्स को हम उठाएंगे और उस स्पोर्ट्स के बारे में इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, और वहीं से जो प्रश्न आएगा हमारा सीयूटी के एग्जाम में आने वाला है। इकाई 4 की बात करते हैं। इकाई 4 क्या है, तो यौगिक अभ्यास की मूल बातें। क्या, यौगिक अभ्यास की मूल बातें। इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सूर्य नमस्कार हो गया, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम आसन के बारे में पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अपने 11वीं या 12वीं क्लास में, ठीक है। जैसे कि ऐसे आसन जो खड़े होकर किए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो उत्तराक्षण हो गया, त्रिकोणासन, ठीक है, ये सारे आसन हो गए आपके। और ऐसे आसन जो बैठ के किए जाते हैं फिर लेट कर किए जाते हैं, तो सारे आसनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके साथ साथ हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कपालभाति हो गया, फिर बंधा यानी कि उद्यान, ठीक है, प्राणायाम के बारे में और योग निद्रा के बारे में लास्ट में हमें, ठीक है। ये सारे टॉपिक हमारे इकाई 4 में आते हैं, यूनिट 4 में है, जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। साथ ही साथ अब हम पांचवे यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, तो पोषण सबसे पहले हमें कवर करना है, ठीक है। यूनिट 5 में सबसे पहले हमें पोषण को कवर करना है, ठीक है। हम पोषण को ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पोषण को सबसे पहले कवर करेंगे। पोषण और उसके साथ एथलीट की देखभाल के लिए भोजन और न्यूट्रिशन क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई है हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे खिलाड़ियों खिलाड़ियों के लिए संतुलित आहार का क्या महत्व होता है, इससे प्रश्न आ सकते हैं आपके। पावर स्पोर्ट्स, लघु और लंबी अवधि के खेलों के लिए कौन कौन से आहार निर्धारित किए गए हैं वो हमें पढ़ना है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट और जागरूकता, एथलीट्स केयर, ये सारी चीजों को डिस्कस करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा सामान्य खेल चोटों के कारण और प्रबंधन, मतलब जो हमें स्पोर्ट्स के दौरान किसी भी खेल को खेलते समय हमें जो चोट लग जाती है, हमें उस चोटों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में मोच के बारे में, खिंचाव के बारे में आपने पढ़ा होगा, चोट, घर्षण या फिर ऐठन आ जाती है शरीर में, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, अव्यवस्था और फ्रैक्चर हो जाना बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हो। आप सभी क्लास 12th की बुक उठाना, और अदरवाइज आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे आपको सारे इस मतलब जितने भी टॉपिक है क्लास 12th के आपको इजीली वहां पे समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा मोटापा और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं हम, ये हमारा इकाई 5 में आता है। इकाई 6 की बात करते हैं। इकाई 6 में हमारे दो तीन छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहले क्या है हमारा इकाई 4, इकाई 6 नीति, कार्यक्रम और करियर विकल्प, ठीक है। तो करियर विकल्प से संबंधित ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हमें 4 टॉपिक को कवर करना है। 4 टॉपिक कौन कौन से हो जाएंगे, भारत में राष्ट्रीय खेल नीतियों के बारे में पहला टॉपिक है। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। तो ये अवार्ड होते क्या है, किन किन को दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, ये आपका
द्रोणाचार्य उनके जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिए जाते हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। भारत में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग में करियर के अवसर, मतलब कि हमारे भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा को लेकर खेल में या फिर किसी योग में हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं, ओवरऑल इसको हम डिस्कस करेंगे। एट द एंड भारत में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला आता है हमारा इकाई 7। तो 8 इकाई है आपके इस सीयूटी में, 8 इकाई है, हर एक इकाई बहुत ही इजी है। आप स्कोरिंग सब्जेक्ट मान सकते हो इसको। आप अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने, अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप फिजिकल एजुकेशन को जरूर ऐड करो, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी मार्क्स आप मतलब एग्जाम में ला सकते हो। इकाई 7 क्या है? कौशल संबंधी शारीरिक फिटनेस में सुधार के साधन और तरीके, जिसमें हमें 4 चीजों को डिस्कस करना है। क्या? सबसे पहले हम पावर को डिस्कस करेंगे, शक्ति को डिस्कस करेंगे, हम स्पीड को डिस्कस करेंगे, रफ्तार, उसके बाद हम चपलता और लास्ट में संतुलन। तो ये 4 टॉपिक इकाई 7 में आते हैं। और हमारा लास्ट का टॉपिक रह जाता है हमारा मापन और मूल्यांकन, ठीक है, मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, मापन और मूल्यांकन, ये हमारा इकाई 8 है। इसमें भी हमें 4 चीजों को डिस्कस करना है। पहला है हमारा पावर। तो पावर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो जैसे खड़े होकर ब्रॉड जंप हो गया, पीछे की ओर मेडिसिन बॉल फेंकना, तो ये इसके मापन के मेजरमेंट के पार्ट हो गए, तो इसको भी हमें डिस्कस करना है। सेकंड है हमारा गति, तीसरा है चपलता और चौथा है हमारा संतुलन, ठीक है। गति में आपका 40 मीटर का स्प्रिंट हो गया, 50 मीटर की स्प्रिंट हो गई, जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं खिलाड़ियों को, है ना। उसके बाद चपलता को जांचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शटल रन को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। शटल रन हो गया, सैमो चपलता परीक्षण हो गया, ठीक है। और संतुलन को मापने के लिए हम स्थैतिक संतुलन को जांच सकते हैं, जिसमें हम स्टैंड परीक्षण करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थे। एक बार इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कौन सा सिलेबस है? सारी चीजें सेम है उनकी भी, है ना। बस एक बार आप इंग्लिश वाले देख लो, फिर आप सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, फिजिकल एजुकेशन हो गया, 3-2-1 कोड है। जितने भी बच्चे 3-2-1 कोड लेकर चल रहे हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, योगा देख लेना आप, इसमें आपका योगा से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा। 3-2-1 कोड है इसका, जितने भी बच्चों ने 3-2-1 को चूज किया है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, बहुत अच्छी उनकी मतलब जो उनके नंबर है बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होने वाले हैं। तो इनमें हम क्वेश्चन एक बार टॉपिक देख लेते हैं, सारी चीजें सेम है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आप सभी को। पहला यूनिट क्या है हमारा? तो पहला यूनिट है हेल्थ स्टेटस एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया, मेजर डिसीज एंड हेल्थ पॉलिसीज, प्रेजेंट हेल्थ, ठीक है, स्टेटस। तो ये हमारा है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आपको मैंने बताया था कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डिप्रेशन, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, HIV, तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 में आते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस, हाइपो एंड हाइपर न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम इसमें पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज को ध्यान में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिसीज के, तो वो हमें इसमें बात करना है। उसके बाद हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो गया, मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के नजरिए से, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम एडोलेंस एजुकेशन प्रोग्राम को भी जानेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 में कवर होते हैं। अब यूनिट 2 की हम बात करते हैं, ठीक है। यूनिट 2 की बात करते हैं, तो 2 में कौन कौन से? तो साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिक और हो गया आपका सामाजिक जो पहलू है, ठीक है, स्पोर्ट्स को लेकर, तो उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल में क्या पढ़ेंगे? तो रोल ऑफ साइकोलॉजिकल इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसका क्या रोल होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स, तो ये सारे टॉपिक हमारे यूनिट 2 के अंदर आते हैं। 3 की बात करते हैं, तो यूनिट 3 हमारा क्या कहता है? तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड योगिक प्रैक्टिस बेसिस ऑफ गेम्स, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तो ये सारे स्पोर्ट्स थे, उसमें से किसी एक को आपको चूज करना है। और चूज करने के बाद आप क्या करोगे? तो उसको इंडिविजुअल में क्या उसका रोल होता है, टीम में क्या रोल होता है, इंडोर कौन सा और आउटडोर कौन से गेम्स होते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गया, इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं उस स्पोर्ट्स को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे प्ले फील्ड एरियाज की, कौन से एरियाज में उस गेम को कराया जाना चाहिए। जनरल रूल्स को हम फॉलो करेंगे कि किसी, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में जनरल रूल्स क्या हो गया? एक DRS आता है, DRS सिस्टम होता है ना, जैसे कि अब सब कहेंगे कि धोनी रिव्यू सिस्टम, है ना, ये नहीं है, ठीक है। तो DRS हो गया, अभी यूज होता है, जनरल रूल में आ जाएगा। इंटरप्रिटेशंस ऑफ रूल्स हो गया, एडवांस स्किल्स ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको यूनिट 3 में डिस्कस करना है। बेसिक स्ट्रेटजीज हो गया,
ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेशन की कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, फाउल्स एंड पेनल्टीज, फुटबॉल हम खेलते हैं तो हम फाउल कर देते हैं, पेनल्टीज लग जाती है प्लेयर के ऊपर, ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस करोगे। स्कोरिंग रूल हो जाएगा कि स्कोर करने का क्या रूल होना चाहिए, वो सारे टॉपिक आपके यूनिट 3 में कवर होते हैं। यूनिट 4 की बात करते हैं तो योगा, बेसिस ऑफ योगा, यौगिक प्रैक्टिस, ठीक है, तो ये हम इसमें हम कुछ योगा मतलब जो आसन होते हैं बेसिकली, जैसे कि हम खड़े होकर कौन से आसन करते हैं, हम बैठ के कौन से आसन करते हैं, उसके बाद लेट कर कौन से आसन किए जाते हैं, तो बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 है हमारा न्यूट्रिशन एंड एथलेटिक्स केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, तो जो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए कौन कौन से पोषण, ठीक है, कौन कौन से उनको आहार दिए जाने चाहिए, हम उसके ऊपर ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। यूनिट 6 है हमारा पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शंस, ठीक है, तो इससे हमारे जो करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, अगर हम एक स्पोर्ट्समैन है, अगर हम किसी फिजिकल एजुकेशन को पढ़ रहे हैं तो हमारा करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया इसके अंदर, करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन, है ना, यहाँ आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हम कुछ जो अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अर्जुन अवार्ड कब शुरू किया गया था, ठीक है, किनको दिया जाता है, ठीक है, और किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षक को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। उसके बाद हम यूनिट 6 में बात करेंगे पॉलिसी, प्रोग्राम्स एंड करियर ऑप्शन में, ये सारी चीजें हो गई है। देन हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है, तो मेजरमेंट क्यों जरूरी है, किसी भी स्पोर्ट्स किसी भी खिलाड़ी के लिए हम मेजरमेंट क्यों ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो कितना अ, सक्षम है, कितना योग्य है, ठीक है, इन सारी चीजों को, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमने बस सिलेबस को डिस्कस किया है और बहुत ही जल्द आपको जो पीवाईक्यू है मतलब 100 क्वेश्चन आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको चैनल पर मिलने वाला है। तो जितने बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। आपके जो स्कोरिंग को बढ़ाने में जो ये फिजिकल एजुकेशन, योगा और जो स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है 3-2-1 कोड इसका रहने वाला है। जितने भी बच्चे इसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं बहुत अच्छा उनका जो मार्क्स है ना वो बढ़ने वाला है, ठीक है। सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कराए जा चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हम 10 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे लाइव क्लासेस में, जिसमें हम एक लाइव क्लास में 100 एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सोचो अगर आप 10 क्लास अटेंड करते हो, एक क्लास में आपके 100 एमसीक्यूज, तो 10 क्लास में आपके 1000 एमसीक्यूज हो जाएंगे और 1000 एमसीक्यूज एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और आप इजीली सीयूटी में धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे लाइव क्लास के साथ, और लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1000 एमसीक्यूज। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना है और कौन से सब्जेक्ट की तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में, मतलब कि लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।